Assalamu alaikum students. Today our topic is solubility. Previously we have discussed about molarity, preparation of molar solution and dilution of solution. So today I will tell you about solubility. Solubility is defined as it is the number of grams of solute dissolved in 100 grams of a solvent to prepare a saturated solution at particular temperature. सॉल्युबिलिटी की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हमने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मीन्स के कोई भी रूम टेम्परेचर आप लोग लिख सकते हैं। तो रूम टेम्परेचर पे हम एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाते हैं 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट का। उसमें सॉल्वेंट की अमाउंट कितनी है? 100 ग्राम्स। अब उस 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट में जितना भी सोल्यूट ऐड होगा उतनी उसकी सोल्युबिलिटी होगी। फॉर एग्जांपल के हमारे पास एक बीकर है, बीकर में हमारे पास कोई भी सॉल्वेंट है, सपोज कि वो सॉल्वेंट वाटर है और उसकी अमाउंट कितनी है? 100 ग्राम्स। तो हमारे पास बीकर में वाटर एज अ सॉल्वेंट लिया है, हमने कितना लिया है? 100 ग्राम्स। अब हम इसमें कोई भी सोल्यूट ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल कि वो सोल्यूट जो है वो शुगर है, सपोज कि वो सोल्यूट शुगर है, तो हम इसमें शुगर डिज़ोल्व करेंगे। ये हम एक्सपेरिमेंट जो है पर्टिकुलर रूम टेम्परेचर पे करेंगे, मीन्स कि इसको हमने हीट नहीं करना। तो हमने दोबारा से सुन लें, हमने एक बीकर ली है, बीकर में हमने सॉल्वेंट लिया है वाटर, एज वाटर को हमने एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया है, कितना? 100 ग्राम्स। अब इसमें हमने सोल्यूट को ऐड करना है। अब हम इसमें इतना सोल्यूट ऐड करेंगे कि वो उसमें डिज़ोल्व होता जाए, डिज़ोल्व होता जाए। जब एक ऐसी स्टेज आएगी कि उसमें मज़ीद सोल्यूट डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा तो वो हमारे पास एक सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है वो तैयार हो जाएगा। अब उस सैचुरेटेड सोल्यूशन में जितनी सोल्यूट की अमाउंट ऐड है उतनी क्या है? सोलबिलिटी है। तो ये हो गई सोलबिलिटी की डेफिनेशन कि सोलबिलिटी क्या है? रूम टेम्परेचर पे सैचुरेटेड सोल्यूशन है कि जिसमें सॉल्वेंट कितना है? 100 ग्राम्स है और उसमें सोल्यूट की जितनी अमाउंट ऐड होगी कि वो सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाए उतनी उसकी क्या है? सोलबिलिटी है। नेक्स्ट हमने सॉल्युबिलिटी पे जो फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं उनको स्टडी करना है। तो मेनली हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो कितने हैं? 3 फैक्टर्स हैं। तो उन 3 फैक्टर्स को हम स्टडी करते हैं। वो 3 फैक्टर्स में हमारे पास फर्स्ट है लाइक डिसॉल्व लाइक, सेकंड पे हमारे पास है सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन एंड थर्ड है टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स लाइक डिसॉल्व लाइक एंड सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टेम्परेचर को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली मैं आपको लाइक डिसॉल्व लाइक का बताऊंगी कि लाइक डिसॉल्व लाइक क्या है। लाइक डिसॉल्व लाइक में हमारे पास 2 टर्म्स यूज़ होती हैं। फर्स्ट है पोलर और सेकंड है नॉन पोलर। पोलर और नॉन पोलर का जो कॉन्सेप्ट है वो हम चैप्टर 4 में भी डिस्कस कर चुके हैं। मैं दोबारा बता देती हूँ कि पोलर क्या है और नॉन पोलर क्या है। पोलर और नॉन पोलर हम कहते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स की टाइप्स हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। तो ऐसे कंपाउंड्स के जिनके पोल्स होते हैं वो हैं पोलर और जिनके पोल्स नहीं होते वो होते हैं नॉन पोलर। पोल्स कौन से हैं? प्लस माइनस पोल्स, पार्शियल, जिन पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है वो पोलर कंपाउंड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कि वाटर है तो वाटर पे हमारे पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे, पार्शियल पॉजिटिव है हाइड्रोजन पे और पार्शियल पॉजिटिव है नेक्स्ट हाइड्रोजन पे। तो पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, तो ये इनके वाटर के पोल्स हैं। तो ये एक पोलर कंपाउंड है। अब नॉन पोलर की अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास क्लोरीन का मॉलिक्यूल है जो कि 2 क्लोरीन्स को कंबाइन करने से मिलता है, 2 क्लोरीन एटम्स के कंबाइन करने से मिलता है। तो क्लोरीन पे 2 क्लोरीन है, सेम एटम्स हैं तो कोई पार्शियल चार्ज नहीं होगा, तो ये एक नॉन पोलर कंपाउंड है। नॉन पोलर ऐसा कंपाउंड होता है कि जिस पे कोई पार्शियल चार्जेस नहीं होते। तो ये हो गया हमारे पास पोलर एंड नॉन पोलर का कॉन्सेप्ट। अब लाइक डिसॉल्व लाइक प्रिंसिपल का मतलब है कि जो पोलर कंपाउंड्स हैं वो पोलर में डिसॉल्व होंगे। आयोनिक एंड पोलर कंपाउंड्स आर soluble in only polar compounds। मीन्स के जो आयोनिक कंपाउंड्स और जो पोलर कंपाउंड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ पोलर में ही डिसॉल्व होंगे। फॉर एग्जांपल आयोनिक कंपाउंड में हमारे पास NaCl है। पोलर कंपाउंड हम कोई भी ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास वाटर है तो
या फिर अल्कोहल की आप एग्जांपल ले लें। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल है, तो ये दोनों जो है किसी भी दूसरे पोलर कंपाउंड में डिसॉल्व होंगे। फॉर एग्जांपल कि ये वाटर में डिसॉल्व होते हैं, तो आयोनिक और पोलर कंपाउंड्स में ही सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास रूल है वो क्या है, नॉन पोलर सब्सटेंसेस और नॉट सॉल्युबल इन पोलर, नॉन पोलर और नॉट सॉल्युबल इन पोलर मीन्स के जो नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं वो पोलर में डिसॉल्व नहीं होंगे। जैसे कि नॉन पोलर में हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन की अगर हम एग्जांपल लें तो वो वाटर में इनसॉल्युबल है, बेंजीन वाटर में इनसॉल्युबल है। इसके बाद ईथर है, ईथर भी वाटर में इनसॉल्युबल है। तो ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। वाटर क्या है, पोलर है, तो बेंजीन और ईथर क्या है, हाँ बेंजीन और ईथर दोनों आपस में डिसॉल्व हो सकते हैं क्योंकि दोनों के दोनों नॉन पोलर हैं। तो नॉन पोलर जो थर्ड वाला हमारे पास रूल है वो क्या है कि नॉन पोलर और सॉल्युबल इन नॉन पोलर, कि जो नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं वो हमेशा नॉन पोलर कंपाउंड्स में ही सॉल्युबल होते हैं। इसको हम कहते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक। फर्स्ट पे हमने फर्स्ट रूल पढ़ा कि जो आयोनिक और पोलर सब्सटेंसेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ पोलर सॉल्वेंट्स में ही सॉल्युबल हैं। जैसे कि आयोनिक सॉलिड्स सॉल्ट्स होते हैं, KCl है हमारे पास, पोटाशियम क्लोराइड है, या फिर जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड है जो कि सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट है, तो वो पोलर में डिसॉल्व होते हैं। जैसे कि हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है तो वो एक आयोनिक कंपाउंड है, कॉपर सल्फेट है तो वो एक आयोनिक कंपाउंड है, शुगर है, अल्कोहल है, तो ये सारे क्या है, पोलर हैं। तो ये आयोनिक और पोलर हैं, तो ये पोलर कंपाउंड्स में ही सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रूल था कि जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं और नॉट सॉल्युबल इन पोलर, नॉन पोलर पोलर में सॉल्युबल नहीं होते, नॉन पोलर और सॉल्युबल इन पोलर, ये था थर्ड रूल। नॉन पोलर सिर्फ नॉन पोलर में ही सॉल्युबल होते हैं। तो ये हमारे पास हो गया लाइक डिसॉल्व लाइक का जो फैक्टर था। नेक्स्ट हमने स्टडी करना है सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन को। तो सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो है उसको हम स्टडी करते हैं। इसके लिए मैं इसको यहाँ से रेज कर देती हूँ। सोल्यूट सॉल्वेंट interaction. Alright students, solute solvent interaction can be explained in terms of creation of attractive forces between the particles of solute and those of the solvent. जो solute solvent interaction है ये बेस करती हैं हमारे पास attractive forces पे। सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन आपको नेम से भी इंडिकेट करता है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट की आपस में क्या इंटरेक्शन है, सोल्यूट और सॉल्वेंट आपस में कैसे डिसॉल्व होते हैं, ये हमने इस टॉपिक में स्टडी करना है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट आपस में कैसे डिसॉल्व होते हैं, सोल्यूट की और सॉल्वेंट की आपस की क्या इंटरेक्शन है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे पास एक ऐसा सोल्यूट है कि जो सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं है। क्यों सॉल्युबल नहीं होता, क्योंकि उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होती। उनमें कौन सी फोर्सेस होती हैं, रिपल्जन फोर्सेस होती हैं उनमें। ऐसा सोल्यूट कि जो सॉल्वेंट में सॉल्युबल ना हो, जैसा कि हमारे पास चॉक है फॉर एग्ज़ाम्पल, कि हम चॉक की एग्जांपल लेते हैं, उसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो क्या चॉक वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। चॉक, अगर आपको चॉक की एग्जांपल समझ में नहीं आती तो आप सैंड की एग्जांपल ले लें। क्या सैंड वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी, नहीं होगी, क्योंकि सैंड और वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी आपस में अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होंगी, बल्कि इनमें आपस में रिपल्शन फोर्सेस होंगी। तो जब सोल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डोमिनेट हो जाती हैं फोर्सेस ऑफ रिपल्जन पे, तब सोल्यूट सॉल्वेंट में कम्प्लीटली सॉल्युबल हो जाता है। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिक्स होने के लिए
थ्री रूल्स हैं, थ्री बातें हैं, उनका ध्यान मतलब रखना पड़ता है। सोल्यूट पार्टिकल्स मस्ट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। जो फर्स्ट है वो क्या है कि जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं उनको आपस में अलग हो जाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि सोल्यूट है हमारे पास NaCl। सोल्यूट क्या हम ले रहे हैं? सॉल्ट। और हम सॉल्वेंट कौन सा लेते हैं? वाटर लेते हैं। तो पहली बात तो ये कि जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं उनको आपस में अलग अलग हो जाना चाहिए। जब ये अलग अलग होंगे तो सोडियम अलहदा हो जाएगा और क्लोरीन अलहदा हो जाएगा, और इन पे क्या चार्जेस होंगे? सोडियम पे प्लस चार्ज है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है। नेक्स्ट पॉइंट है सोल्यूट पार्टिकल्स मस्ट सेपरेट टू प्रोवाइड स्पेस फॉर सोल्यूट पार्टिकल्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि जो सॉल्वेंट है उसके पार्टिकल्स को भी आपस में एक दूसरे से अलहदा हो जाना चाहिए। मींस कि जब हम सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वाटर के पार्टिकल्स को भी, वाटर जो कि एज अ सॉल्वेंट यूज़ हो रहा है, तो वाटर के पार्टिकल्स को भी अलग हो जाना चाहिए। तो हाइड्रोजन जो है वो अलहदा हो जाएगा और OH अलहदा हो जाएगा। तो हाइड्रोजन पे क्या चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, और OH पे पॉजिटिव चार्ज है। सॉरी, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है और हाइड्रोक्सिल पे नेगेटिव चार्ज है। तो जो वाटर के मालिक्यूल्स हैं, सॉल्वेंट के मालिक्यूल्स को भी आप इसमें सेपरेट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स मस्ट अट्रैक्ट एंड मिक्सअप। कि सोल्यूट और सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं, सॉल्ट और वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, इनको आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहिए ताकि वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाए। अब जो NaCl है, जो सॉल्ट है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। NaCl, Na पे क्या चार्ज है? प्लस, Cl पे माइनस, Na प्लस Cl माइनस। तो NaCl, 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 प्लस माइनस। अब आप देख सकते हैं कि जो प्लस है उसको चारों तरफ से नेगेटिव ने सराउंड किया है, जो पॉजिटिव चार्ज है उसको चारों तरफ से नेगेटिव आयन ने सराउंड किया है, और जो नेगेटिव आयन है उसको चारों तरफ से पॉजिटिव आयन ने सराउंड किया है। अब जब हम इनमें वाटर डिज़ोल्व करेंगे, मींस के वाटर ऐड करेंगे, तो वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर यूँ है। तो वाटर का मॉलिक्यूल, वाटर पे क्या चार्ज है? पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो अपने आप को इस तरह अरेंज करेगा जो कि उसका जो पॉजिटिव एंड है वो सोल्यूट के नेगेटिव एंड के पास आ जाएगा। तो इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं वो डेवलप कर जाएंगी। यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो ये है वाटर का मॉलिक्यूल, और ये अपने आप को इस तरह से अरेंज करेगा कि इसका जो नेगेटिव एंड है वो सोल्यूट के पॉजिटिव एंड के पास आ जाएगा, उसके साथ अरेंज हो जाएगा। तो इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं वो डेवलप हो जाएंगी। अब इनमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं वो इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि इनकी आपस की जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएंगी, और जो सॉल्वेंट के साथ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे डोमिनेट कर जाएंगी। तो ये यहाँ से इसको अलहदा कर लेगा और ये यहाँ से इसको अलहदा कर लेगा। क्यों अलहदा कर लेगा? क्योंकि इनकी जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी, और इनकी जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी वो डोमिनेट कर गई थी इनकी आपस की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे। तो इसलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब सोडियम और क्लोराइड अलहदा हो जाएंगे, अब ये सोडियम हमारे पास अलहदा हो गया है, अब इसको चारों तरफ से जो वाटर का नेगेटिव एंड है वो सराउंड कर लेगा। इसको चारों तरफ से जो वाटर का नेगेटिव एंड है वो सराउंड कर लेगा। जो क्लोरीन है उसको चारों तरफ से वाटर का जो पॉजिटिव एंड है वो सराउंड कर लेगा, और इस तरह ये आपस में कंप्लीटली डिज़ोल्व हो जाएंगे।
आप देख सकते हैं कि जो सोल्यूट का जो नेगेटिव था उसको सॉल्वेंट के पॉजिटिव एंड ने कम्प्लीटली डिसॉल्व कर लिया है, कम्प्लीटली सराउंड कर लिया है। तो इस तरह सोल्यूट और सॉल्वेंट आपस में कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाएंगे। तो ये 3 रूल्स थे सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के, कि सोल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन कैसे होती है। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन कैसे होती है? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से। Solution formation depends upon relative strength of attractive forces between solute-solute, solvent-solvent and solute-solvent interactions। अब आपने देखा कि जो सोल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन थी वो ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। मीन्स के सॉल्वेंट की जो आपस की अट्रैक्शन थी उसके मुकाबले में, और सोल्यूट की जो आपस की अट्रैक्शन थी उसके मुकाबले में सोल्यूट और सॉल्वेंट की जो दोनों की आपस में अट्रैक्शन थी वो डोमिनेट कर गई थी सोल्यूट और सॉल्वेंट पे। तो इस तरह से सोल्यूट और सॉल्वेंट आपस में एक दूसरे में कम्प्लीटली डिसॉल्व हो गए हैं। तो ये था सोल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।